अतीक अहमद तो मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उससे जुड़े हुए लोगों के कई ऐसे राज हैं जो अब सामने आ रहे हैं। उमेश पाल मर्डर में पुलिस से बच रहे गुड्डू मुस्लिम के बारे में ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता ये दो कैरेक्टर हैं जिनसे जुड़े हुए कई राज हैं जो अब तक सामने नहीं आए, खुले नहीं हैं राज, लेकिन अब धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। खास तौर पर गुड्डू मुस्लिम के बारे में जो जानकारी मिली है, जिसे सुनकर अगर या जिसको जानकर अगर अतीक जिंदा होता तो वो खुद भी शॉक्ड रह जाता। अतीक अहमद, अतीक की पीठ के पीछे गुड्डू मुस्लिम क्या क्या कर रहा था आज आपको ये बताऊंगा। अतीक तो नहीं है, सुनता तो वो भी शॉक्ड रह जाता। अतीक अहमद गैंग का सबसे शातिर और खतरनाक मेंबर गुड्डू मुस्लिम ही था। और जिस गुड्डू मुस्लिम की बात कर रहा हूं, 5 लाख रुपए का इनाम होने के बाद भी गुड्डू मुस्लिम अभी तक पुलिस से बचा हुआ है। गुड्डू मुस्लिम पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया और नाम तक बदल रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने पुलिस से बचने के लिए धर्म परिवर्तन करा लिया है। जानकारी के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम अपना नाम बदल रहा है, हिंदू नाम रखकर पुलिस से बच रहा है। गुड्डू मुस्लिम ने बबलू, सुरेंद्र कुमार, संदीप कुमार नाम रखे और पुलिस से बचने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली है। कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम हनुमान चालीसा भी जानता है, गायत्री मंत्र भी जानता है, कि कल को कोई पकड़ ले और कहे कि तुम तो गुड्डू मुस्लिम लग रहे हो जी। अरे क्या बात है, हम हिंदू हैं, देखिए हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाते हैं, सुनिए गायत्री मंत्र सुनाते हैं। ये सब हथकंडा अपना रहा है। मंदिर या गुरुद्वारे में भी छिपा हो सकता है, ये भी सोर्सेस कह रहे हैं। यानी गुड्डू मुस्लिम बचने के लिए अब धर्म का भी सहारा ले रहा है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में पाठशाला में मैंने आपको बताया था कि वो 1 नंबर का धोखेबाज है, और अब गुड्डू मुस्लिम को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद के पास उमेश पाल को मारने की कोई वजह नहीं थी। अतीक अहमद के खिलाफ उमेश पाल फाइनल गवाही दे चुका था। अतीक और असद को भड़काने का काम गुड्डू मुस्लिम ने किया, यह कहा जा रहा है। इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ है कि गुड्डू मुस्लिम के कई दूसरे माफियाओं से संबंध थे और वो अतीक के पैसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। गुड्डू मुस्लिम ने अतीक से छिपाकर कई धंधों में पैसा लगाया हुआ था। गुड्डू मुस्लिम ने कोयला सप्लाई के काम में पैसा लगाया। गुड्डू मुस्लिम के संबंध अतीक के दुश्मन गैंग से भी थे। अतीक और अशरफ के दुश्मनों के संपर्क में भी गुड्डू मुस्लिम था। अब ये बातें सुनकर आपको ये नहीं लग रहा, मैंने आपको बताया था कि यही धोखेबाज गुड्डू मुस्लिम मरवा सकता है अतीक अहमद को। यह शक और गहराता है, क्योंकि जब तक अतीक अहमद जेल में था उस समय अतीक की पीठ पीछे गुड्डू मुस्लिम अपनी मनमानी कर रहा था। वो अतीक अहमद के पैसों से अपना बिजनेस खड़ा कर रहा था। गुड्डू मुस्लिम पुलिस से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। हिंदू पहचान और हिंदू नाम के साथ वो पुलिस से बच रहा है। अभी तक गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन उत्तर प्रदेश की मेरठ, फिर झांसी, महाराष्ट्र के नासिक और पुणे, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में ट्रेस हो चुकी है। कई बार तो वो पुलिस के हाथ आते आते निकल गया है। यूपी एसटीएफ ने ओडिशा से गुड्डू मुस्लिम के मददगार को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिससे चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम करीब 12 दिन तक उड़ीसा में रुका था। 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक गुड्डू मुस्लिम उड़ीसा में था। उड़ीसा में गुड्डू मुस्लिम बैग फेंक कर फरार हुआ था। गुड्डू मुस्लिम के पास जितने पैसे थे वो खत्म हो चुके हैं। एक मीट कारोबारी गुड्डू मुस्लिम का मददगार हो सकता है। मीट कारोबारी का बिजनेस प्रयागराज से उड़ीसा तक है। मीट कारोबारी प्रयागराज के करेली में रहता है। पुलिस मीट कारोबारी पर नजर बनाए हुए है। पुलिस को इस मामले में बेहद सनसनीखेज सुराग भी मिले हैं। पुलिस को अतीक की एक सीक्रेट डायरी मिली है, जिसमें ऐसे ऐसे राज हैं जिनसे कई लोगों की नींद उड़ सकती है। अतीक अहमद की यह डायरी क्या बता रही है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरी में अतीक के मददगारों के नाम है बताया जा रहा है। सभी मददगारों के फोन नंबर लिखे हैं। रियल स्टेट, होटल कारोबार की डिटेल लिखी है। 5 राज्यों में बेनामी कंपनियों का जिक्र है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली में इसका बिजनेस फैला है।
अतीक की फर्जी कंपनियों का जिक्र भी इस डायरी में है। शेल कंपनियों से करोड़ों के लेन देन का जिक्र है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ नेताओं के नाम भी मिल सकते हैं, और इसलिए कई लोगों की नींद उड़ गई है यह सुनकर कि अतीक की गुप्त डायरी पुलिस के हाथ लग गई है। अतीक अहमद की डायरी की जानकारियों के आधार पर पुलिस अब अतीक के मददगारों की पहचान कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में अतीक गैंग के मेंबर्स के नाम और फोन नंबर भी दर्ज है। अतीक अहमद के ससुर के घर में तलाशी के दौरान अतीक अहमद की कुछ पुरानी तस्वीरें भी मिली हैं। इन तस्वीरों में अतीक अहमद सलाखों के पीछे दिख रहा है। जेल में बंद अतीक अहमद की ये तस्वीरें कब की हैं इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जेल में भी फोटो खिंचा रहा है। और पुरानी तस्वीरें, उस वक्त कोई सेल्फी का दौर नहीं होता था, लेकिन जेल में भी अपना रौला दिखाने के लिए वहां पर जो है फोटो खिंचा रहा है। सलाखों के पीछे होने के बावजूद अतीक अहमद की अकड़ साफ दिखती है। एक तस्वीर में अतीक अहमद अखिलेश यादव के साथ भी नजर आ रहा है। ये देखिए, सलाखों के पीछे ऐसा लग रहा है कोई हीरो है। शोले फिल्म में नहीं बच्चन साहब गए थे, वैसा टाइप का अपना दिखा रहा है। ये देखिए, असदुद्दीन ओवैसी भी नजर आ रहे हैं जो फोटो मिली है उसमें। अखिलेश यादव के साथ भी अतीक अहमद और उसका परिवार नजर आ रहा है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर भी लगातार खुलासे हो रहे हैं। शाइस्ता अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई है। शाइस्ता इस समय अतीक गैंग को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, कहा जा रहा है। शाइस्ता को लेकर नया खुलासा यह हुआ है कि शाइस्ता और अतीक ने उमेश पाल मर्डर को ऑपरेशन जानू नाम दिया था। उमेश पाल मर्डर के लिए पैसों का इंतजाम हवाला के जरिए किया गया था। शाइस्ता के पास जनवरी में 1 करोड़ 20 लाख रुपए हवाला के जरिए पहुंचे। ये पैसे कहां से आए, किसने भेजे, अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है। साथ ही शाइस्ता की फाइनेंसिंग पर अब ईडी की भी नजर पड़ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता से जुड़े 50 बैंक अकाउंट्स पर ईडी की नजर है। इनमें से 10 बैंक खातों को सीज भी कर दिया गया है। शाइस्ता पर शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है, लेकिन वो अभी तक अपने गैंग की वजह से बची हुई है। अतीक अहमद के जेल में रहते हुए शाइस्ता ने पूरा गैंग संभाल लिया था। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पूरा गैंग संभाल रही थी और इसीलिए भागी फिर रही है। पति मर गया, बेटा मर गया, लेकिन ये आखिरी राइट्स में शामिल नहीं हुई क्योंकि इसको तो अपना गैंग संभालना है। अतीक के खास गुर्गे उस समय शाइस्ता के इशारों पर काम करने लगे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता ने अपने खास गुर्गों का एक क्लोज गैंग बना लिया था। शाइस्ता के गैंग में गुलाम था, गुड्डू मुस्लिम था, साबिर, अरमान, अरबाज, उस्मान और सदाकत थे। मोहम्मद गुलाम, उस्मान और अरबाज मारे जा चुके हैं। गुड्डू मुस्लिम और साबिर फरार है। फरारी के दौरान अतीक के 7 खास वकील और 20 गुर्गे शाइस्ता की मदद कर रहे हैं, यह कहा जा रहा है। पुलिस ने 7 वकीलों और अतीक के 20 गुर्गों के नाम चिन्हित कर लिए। शाइस्ता की मदद करने वालों को चिन्हित करके उन पर निगरानी भी रखी जा रही है। जिस तरह से शाइस्ता के करीबियों को चिन्हित किया जा रहा है, उसके बाद शाइस्ता का बहुत ज्यादा दिनों तक बच पाना मुश्किल है। अतीक अहमद के मददगारों में एक नया नाम भी सामने आया है, जिसने उमेश पाल मर्डर केस में अशरफ और असद की मदद की थी। इस मददगार का नाम है शिवली, जो खुद एक डॉन है। डॉन शिवली अशरफ की ससुराल हटवा का रहने वाला है। शिवली हिस्ट्री शीटर है, पहले से कई केस दर्ज है। अतीक की मदद से ही शिवली ने प्रधान का चुनाव जीता था। शिवली बरेली जेल में अशरफ से लगातार मिलता था। उमेश पाल हत्याकांड में इसकी अहम भूमिका है। अतीक अहमद तो अपने अंजाम तक पहुंच गया है, उसके गुर्गों का हिसाब भी लगातार हो रहा है। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी रिजवान अहमद की संपत्ति पर आज बुलडोजर चला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि भैया ये रुकने वाला नहीं है। रिजवान अहमद के बारे में कहा जाता है कि वो अतीक का करीबी सहयोगी था। उसने अतीक की शह पर कई जमीनों पर अवैध कब्जा किया था। धूमनगंज में ऐसी ही एक जमीन पर बने निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया गया, और यही सब वजह है कि आज यूपी में माफिया थर थर कांप रहा है।